हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एक गाइड पिलर बनाना है, क्योंकि हम मोल्ड से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे और मोल्ड से रिलेटेड पार्ट बनाएंगे। तो हम एक आज मोल्ड में लगने वाले एक पिलर होता है जिस पर मोल्ड अलाइन करता है कोर और कैविटी। तो हम उसी के एक पार्ट बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक प्लेन ले लेंगे। एक प्लेन लेने के बाद हम इस पे एक स्केच बनाएंगे। यहाँ कुछ कमांड आपको सीखने और समझने को मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। अलग अलग कमांड के इस्तेमाल करेंगे ताकि आप जितने भी अलग अलग तरीके से अगर हम बनाएंगे तो उतना ही अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलेगा और समझने को। तो हमने यहाँ से 3 स्केच बनाए हैं। ये मैं स्केच एक ही जगह बना सकता था, लेकिन मैं इसमें कमांड और भी डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसे अलग अलग बनाया हूँ। तो सबसे पहले हम इसके डायमेंशन दे देंगे। तो जैसे कि मान लो मैं इसका डायमेंशन दे दिया यहाँ पे 42 का और इंटर कर दिया। उसके बाद एक जो डायमेंशन होगा हम इसका डायमेंशन दे देंगे 36 का और इसको इंटर कर दिया। और फिर हम इसका डायमेंशन दे देंगे, मतलब 28 या 30 का भी दे सकते हो आप। तो हमने इसको 28 का दे दिया। अब यहाँ से हम इस कमांड को क्लोज कर देते हैं। अब हम यहाँ पे एक इंटरेस्टेड कमांड यूज करेंगे जिसका नाम है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट। इसको डायरेक्ट सी प्रेस करोगे तब भी खुल जाता है। यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट। ये वाला ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया। और दूसरा में यहाँ आके आपको सिलेक्ट करना है नीचे वाला में जाके ये ऑब्जेक्ट। अब जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे के एक ही सेंटर पे दोनों आ जाएगा। अब जैसे आप देख सकते हो एक स्केच हमारा यहाँ पे पड़ा है और हमें इसके सेंटर में लाना है। तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो कमांड है कोसेंट्रिक, ये कर्सर यहाँ पे रहता है, ये हाइलाइटर, इसे कोसेंट्रिक पर करके आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में, मतलब फर्स्ट वाले में एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और फिर सेकंड वाले में क्लिक करके फिर आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप करेंगे तो ये टी यहाँ से उठ के इसके सेंटर में आ जाएगा। यानी ये सेंटर करने के भी काम आता है किसी भी स्केच को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करेंगे, इस स्केच को यहाँ से फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद हम यहाँ से एक्सट्रूड कमांड लेंगे और एक एक करके हम इसे एक्सट्रूड कर देंगे। इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, आपके पास कोई डायमेंशन होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप इसे एक्सट्रूड करोगे। और नहीं है, अभी तो हमारे पास कोई लिखित में डायमेंशन नहीं है, पर हम एक अपने एक्सपीरियंस के बेस पर इसको क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे क्लिक करते हैं और यहाँ 8 का हम थिकनेस दे देंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉलर होते हैं पिलर के वो 8 mm 6 mm के होते हैं, 5 mm का भी होता है। तो हम इसको 8 के दे दिए। अब यहाँ से सेकंड वाला हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे एक्सट्रूड कर दिए और यहाँ से रीजन बाउंड्री में आइएगा। यहाँ से भी सिंगल कर्व, कनेक्टेड कर्व, टेंजेंट कर्व, फीचर कर्व ऐसे करके है। तो हम इसमें रीजन बाउंड्री पे रहते हैं और यहाँ से जैसे ही आप आइएगा तो वो कर्व या फिर कहें स्केच से बना हुआ या लाइन से बना हुआ वो सारी बाउंड्री को ही सिलेक्ट कर लेता है। तो हम इसको कर लिए। अब ये है 8 mm और यहाँ से हमें ऊपर कितना उठाना है, हम यहाँ से ऊपर कम से कम 32 या 35 mm उठा देंगे। जैसे कि हम यहाँ से अगर 32 mm इसको ऊपर उठाते हैं तो ये क्या है, ये हमारा प्लेट में गाइड हो जाता है। ये वाला एरिया है, ये H7G6 फिटमेंट के साथ ये हमारे प्लेट में फिट हो जाता है। जैसे मान लो मैं यहाँ 35 रख दिया तो ये टोटल हमारा 35 आ गया और ये 8 mm अलग है। अब यहाँ से हम इसे अप्लाई कर देते हैं। अब फिर क्या करेंगे, फिर एक बार एक्सट्रूड के लिए ये वाला रीजन बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे और इसको हम दे देंगे, जैसे कि अब यहाँ से अब हमारा साइज उठना चाहिए। तो यहाँ जैसे अभी 35 है, तो 35 से अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका लेंथ दे सकते हैं। जैसे मैं अभी 108 114 कर दिया है, तो मैं इसे 150 का बनाऊंगा टोटल। तो 150 का हम एक पिलर क्रिएट करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए आपके सामने एक पिलर बन के तैयार हो गया है। जैसे मैं इसको अप्लाई करूंगा तो ये कंप्लीट एक पिलर बन गया है। अब यहाँ से इसको, ये ऑलरेडी यूनाइट है, तो हम अब इसमें चेम्बर दे देंगे। हमें यहाँ चेम्बर रिक्वायरमेंट जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ दे देंगे। यहाँ एक बड़ा चेम्बर का रिक्वायरमेंट होता है जो कि आप इस हिसाब से दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ 5 का दे दिया, कहीं कहीं चेम्बर और कहीं कहीं
एज ब्लेंड का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो जैसे मैं यहाँ से चेम्बर अप्लाई कर दिया 5 mm का, उसके बाद आप इस एज पे चेम्बर दे सकते हैं। यहाँ पे चेम्बर 1 या 2 का दे सकते हैं, और फिर ये वाले एज पर और एक पीछे वाले एज पर, तो इतने जगहों पर चेम्बर अप्लाई कर सकते हैं आप। और यहाँ पे जो है, यहाँ आप या तो अंडरकट दे सकते हैं, और नहीं तो फिर वैसे भी छोड़ देंगे तो हमारे प्लेट में चेम्बर लगे होते हैं तो वहाँ काम आ जाते हैं। और ये वाले फेस पे हमें थोड़ा रेडियस देना होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एज ब्लेंड पे जाएंगे, और एज ब्लेंड पे जाने के बाद इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक का एक रेडियस दे देंगे छोटा सा। इससे क्या होता है, यहाँ थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ जाता है पिलर का। यहाँ से जब ये जो है मोटा कहे या फिर कहे कि बड़ा डायामीटर के साथ जब छोटा डाया स्टार्ट होता है, तो यहाँ शार्प कॉर्नर की वजह से ये टूटने का डर रहता है। इसलिए हम यहाँ से रेडियस प्रोवाइड करा देते हैं ताकि यहाँ थोड़ा स्ट्रेंथ बन जाए। तो ये हमारा एक तरह से पिलर बन के तैयार हो गया है। लेकिन हम इसमें और एक काम करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं, या आप कहें कि किसी भी तरह, मतलब कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने सीखा है या जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैं एक डेटम ले लेता हूँ, और डेटम लेने के बाद इसको एक डिस्टेंस पर यहाँ से सेट कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने इसे 25 पे सेट कर दिया है, और यहाँ से अप्लाई कर दिया। अब यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक स्केच लूँगा, ये वाला जो फेस है, यहाँ से मैं इस डेटम पर एक स्केच बनाऊँगा। यहाँ से अप्लाई कर दिया, और एक मैं स्केच ले लिया। हमारा पिलर कितने का था, 28 का, तो हम 28 का एक स्केच बना देंगे, और यहाँ से कर देंगे, इसे कट कर देंगे। अब ये जैसे आप फिनिश करोगे तो आपके सामने एक स्केच बन के तैयार हो गया है। अब इसके लिए एक नया कमांड मैं अप्लाई करने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखिए और समझिए। जैसे कि ये यहाँ से आप जैसे सरफेस में जाइएगा, मोर में जाने के बाद ट्यूब कमांड होगा, ट्यूब में आगे इसको क्लिक कीजिएगा, और जब शो रिजल्ट कीजिएगा तो आपके सामने एक ट्यूब बन के आ जाएगा। ये हमारा 2 mm का एक ट्यूब बन के तैयार हो गया है। अब आप इसे यहाँ से मतलब चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से 3 का कर दूंगा। 3 का करके इंटर कर दिया, जैसे अप्लाई किया तो यहाँ एक ट्यूब बन के तैयार हो गया। अब इसको मुझे करना क्या है, इसमें ट्यूब को पैटर्न करूंगा। इसमें पैटर्न फीचर में जाऊंगा, और इसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ से लीनियर डायमेंशन में जाके वेक्टर दे दूंगा। वेक्टर में ये वाला दे दिया, और यहाँ से इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, यानी इस डायरेक्शन में। अब मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ, ये मान के चलो मैं यहाँ पे 3 कर दिया, 3 करके इंटर कर दिया, और इसे मैं जैसे यहाँ पे 30 कर दूं, तो ये 30-30 के डिस्टेंस पर यहाँ 3 आपके सामने ट्यूब बन के तैयार हो जाएगा। अब मैं इस ट्यूब को करना क्या चाहता हूँ, इसको यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। ये हमारा बॉडी हो गया। अब इसके बाद यहाँ सेलेक्ट कर, ये 2 और ये 3, और यहाँ से जैसे मैं अप्लाई कर दिया, यहाँ से अप्लाई करता हूँ तो ये इसमें से सब्सट्रैक्ट हो गए होंगे। ये देखिए, हाइड कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं इसको इस तरीके से। ये क्या है, ये एक्चुअली मैं इसमें ऑयल ग्रुप डाला हूँ। पिलर में आप देखे होंगे ऑयल ग्रुप पड़ा रहता है, जैसे हम ऑयलिंग या ग्रीसिंग करते हैं तो इसमें थोड़ा सा वो एक तरह से स्मूथनेस बना रहता है। और इसका एक और रोल भी होता है। इसका रोल क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा पिलर या मतलब डाई हमारी चलती है, रनिंग कंडीशन में है, और उस एरिया में अगर डस्ट वगैरह उड़ रहा है, और कभी क्या होता है जब इस पिलर में ऑयल लगा रहता है तो डस्ट वेस्ट आके इस पे चिपकता है, और ये एच उसमें है, कहीं स्लाइड फिट में ये फिट होता है, थोड़ा क्लियरेंस फिट इसे मान सकते हैं। तो उस दौरान जब ये चलता है ना, तो इस पे अगर डस्ट आएगा ना तो ये कहीं फंसेगा, तो शायद इसमें स्कोरिंग करेगा, और स्कोरिंग करके इसे सीज कर सकता है। तो इसलिए हम ऑयल ग्रुप डाल देते हैं इसमें, ताकि यहाँ पे ये जब चलेगा ना तो ये स्लाइड होता रहेगा, और स्लाइड होके इसमें डस्ट आके फंस जाएगा। इसलिए हम इसका इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं ऑयल ग्रुप का। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक पिलर बन के तैयार हो गया है। और इस ऑयल ग्रुप का जब हम मशीनिंग करते हैं तो ऑयल ग्रुप इतना डालिए, और इतना डालना चाहिए यहाँ पे जो है शार्प एज ना बने,
जैसे कि यहाँ पे जो एज बन रहा है ना, यहाँ पे शार्पनेस नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पे शार्प होगा ना तो बुश में कट लग जाएगा, कट लग जाएगा तो ये सीज हो सकता है, ये जाम हो जाएगा। तो इस टाइप से आप 3D एनएक्स में पिलर बना सकते हैं। जिस प्रोसेस को मैं इस्तेमाल करके पिलर बनाया हूँ, वैसे आप भी इसको एक पिलर का मतलब पिलर क्रिएट कर सकते हैं। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ऑब्जेक्ट का, ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। और फिर हम अगले वीडियो में और भी पार्ट्स बनाने के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको बनाएंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।